काल्पनिक कहानी। भारत पाकिस्तान युद्ध और शांति प्रस्तावना। यह पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। कहानी में दिखाए गए किरदार, घटनाएं और संवाद कल्पना पर आधारित है। अध्याय 1। सीमा पर तनाव, निकट भविष्य का समय। दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ चुका था। कई महीनों से सीमा पर छोटे छोटे संघर्ष हो रहे थे। दोनों देशों के समाचार चैनल लगातार उग्र बहस दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपात बैठक चल रही थी। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में पूछा, हमारी प्राथमिकता क्या है? युद्ध रोकना, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। उधर इस्लामाबाद में भी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व बैठक कर रहा था। वहां भी डर और तनाव था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरा क्षेत्र संकट में आ जाएगा। सीमा के पास बसे गांवों में लोग डरे हुए थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। रात को गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं। राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाला किसान अर्जुन अपने बेटे से बोला, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानियत कभी नहीं छोड़ना। उधर लाहौर में रहने वाली पत्रकार आयशा अपने कैमरे के सामने रिपोर्ट कर रही थी, लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग शांति चाहते हैं। अध्याय 2। पहला हमला। एक रात सीमा पर बड़ा विस्फोट हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। यह सीधा हमला है, जवाब देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ गया। दिल्ली में सेना प्रमुख ने कहा, हम पूरी तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, याद रखिए, हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। उधर पाकिस्तान में भी सेना को अलर्ट कर दिया गया। सीमावर्ती शहरों में सायरन बजने लगे। आयशा ने अस्पताल के बाहर एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखा। मेरा बेटा सीमा पर है, महिला बोली, मुझे बस उसकी सलामती चाहिए। युद्ध का डर धीरे धीरे दोनों देशों में फैलने लगा। अध्याय 3। सैनिकों की दुनिया। भारतीय सेना के युवा अधिकारी कैप्टन विवेक को सीमा पर भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान उसके कमांडर ने कहा, सच्चा सैनिक युद्ध से प्यार नहीं करता, वह अपने देश और लोगों की रक्षा करता है। विवेक ने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया। उसकी मां रो रही थी। मां, मैं ठीक हूं, विवेक बोला। जल्दी वापस आना, मां ने कहा। उधर पाकिस्तान की ओर मेजर हमीद अपनी यूनिट को तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम सब इंसान हैं, याद रखो, सीमा के उस पार भी किसी का परिवार है। रात को दोनों तरफ के सैनिक चौकसी कर रहे थे। दूर से कभी कभी रोशनी दिखाई देती थी। हर किसी के मन में डर था। अध्याय 4। युद्ध की शुरुआत। कुछ दिनों बाद हालात अचानक बिगड़ गए। सीमा पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई। एयरबेस हाई अलर्ट पर आ गए। भारत पाकिस्तान युद्ध, शहरों में ब्लैकआउट होने लगा। टीवी एंकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। सन्नाटा। कहानी में दिखाए गए किरदार के अंदर रहने लगे और संवाद अर्जुन का गांव खाली कराया गया। अध्याय 1। जाते समय उसने सीमा पर तनाव, निकट भविष्य का समय। काश यह सब एशिया में तनाव बढ़ चुका था। उसने कहा, कई महीनों से सीमा पर आयशा लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। उसने दोनों देशों के समाचार चैनल लगातार उग्र बहस कैमरे के सामने उसने कहा, सोशल मीडिया पर कोई नहीं जीता, सबसे ज्यादा दिल्ली में इंसानियत। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपात बैठक चल रही थी। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दुनिया भर के देश, राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में दोनों हमारी प्राथमिकता क्या बरतने की अपील, युद्ध रोकना, विश्व बाजार, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। बढ़ गई। उधर इस्लामाबाद में भी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व बैठक कर रहा था। पत्रकार ने पूछा, वहां भी डर और तनाव था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरा क्षेत्र संकट में आ जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों से लोग डरे हुए थे। बच्चे हालात नहीं जा रहे थे। रात को गोलियों की आवाजें सुनाई देती अभी तक। हाँ, राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाला किसान अर्जुन अपने बेटे से बोला, इस्लामाबाद में भी यही चिंता थी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, इंसानियत कभी नहीं छोड़ना। अगर यह बढ़ा तो लाहौर में रहने वाली पत्रकार आयशा अपने कैमरे के सामने रिपोर्ट कर रही थी, लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग शांति चाहते हैं। अध्याय 2। सीमा के पहला हमला और दर्द। एक रात सीमा पर बड़ा विस्फोट भर गए थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कभी कभी टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। यह सीधा हमला है, भारतीय जवाब देना जरूरी है। घायल सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ गया। हमारा काम दिल्ली में सेना प्रमुख ने कहा, हम पूरी तैयारी में हैं। पाकिस्तान में भी एक प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे था,
फिर बोले, याद आयशा ने रखिए, एक बच्चे हर से पूछा, फैसला "पूरी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल तुम्हें देगा। सबसे उधर ज्यादा किस पाकिस्तान बात का में डर भी लगता सेना है?" को अलर्ट कर दिया गया। बच्चे ने धीरे से कहा, सीमावर्ती "मुझे बहू शहरों की में आवाज से सायरन डर बजने लगता है।" लगे। आयशा विवेक और और हमीद अस्पताल दोनों के बाहर अपने-अपने एक मोर्चों बूढ़ी पर लड़ महिला रहे को थे, रोते लेकिन हुए दोनों देखा। जानते थे कि मेरा यह बेटा रास्ता सीमा पर है, विनाश की ओर महिला जा रहा बोली। है। मुझे बस उसकी अध्याय सलामती चाहिए। 7, युद्ध का बड़ा डर मोड़, धीरे एक धीरे रात दोनों सीमा देशों पर में भारी फैलने लगा। संघर्ष हुआ। अध्याय 3, दोनों देशों को सैनिकों बड़ा की दुनिया। नुकसान हुआ। भारतीय समाचार सेना के चैनलों पर युवा लगातार अधिकारी शोक कैप्टन संदेश विवेक को आने सीमा लगे। पर भेजा गया। दिल्ली में आपात ट्रेनिंग के बैठक दौरान हुई। उसके कमांडर ने कहा, अब फैसला सच्चा लेना होगा। सैनिक युद्ध से राष्ट्रीय प्यार नहीं सुरक्षा करता। वह सलाहकार अपने बोले, देश और लोगों की रक्षा करता है। प्रधानमंत्री ने लंबी चुप्पी के विवेक ने बाद अपने कहा, परिवार को अगर वीडियो युद्ध कॉल जारी किया। रहा उसकी तो मां आने रो वाली रही थी। पीढ़ियां हमें मां, माफ मैं नहीं ठीक करेंगी। हूं। विवेक बोला, उधर पाकिस्तान जल्दी में वापस भी आना, यही मां चर्चा ने चल कहा। रही थी। उधर मेजर पाकिस्तान की हमीद ओर ने मेजर अपने हमीद साथी अपनी अधिकारी यूनिट से को कहा, तैयार कर रहे थे। हम लड़ सकते हैं, उन्होंने अपने लेकिन जवानों से क्या हम कहा, अपने लोगों का हम दर्द सब सह सकते इंसान हैं? हैं। याद रखो, सीमा अध्याय के उस 8, पार भी किसी का परिवार है। शांति की कोशिश रात संयुक्त को राष्ट्र दोनों और तरफ कई के देशों सैनिक की चौकसी कर मध्यस्थता रहे थे। शुरू हुई। दूर से कभी कभी गुप्त रोशनी दिखाई बातचीत देती होने थी। लगी। हर किसी के मन में दोनों डर देशों था। के प्रतिनिधि एक सुरक्षित अध्याय स्थान पर 4, मिले। पहले युद्ध की माहौल शुरुआत बहुत कुछ दिनों तनावपूर्ण बाद था। हालात अचानक बिगड़ गए। कोई किसी पर भरोसा सीमा नहीं पर कर रहा भारी था। फिर एक गोलीबारी वरिष्ठ शुरू हो गई। राजनयिक ने कहा, अगर आप लोग बातचीत नहीं करेंगे तो इतिहास सिर्फ तबाही याद रखेगा। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया गया। सीमा पर सैनिकों को आदेश मिला, फायरिंग बंद करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर गोलियों की आवाज बंद हो गई। विवेक ने दूर देखा, दूसरी ओर हमीद भी खड़ा था। दोनों ने हथियार नीचे कर दिए। अध्याय 9, युद्ध के बाद युद्ध रुक चुका था, लेकिन घाव बाकी थे। हजारों परिवार टूट चुके थे, कई बच्चे अनाथ हो गए थे, गांव उजड़ गए थे। दिल्ली में शांति मार्च निकाला गया, लोग मोमबत्तियां लेकर चल रहे थे। लाहौर में भी लोग सड़कों पर निकले, उनके हाथों में तख्तियां थीं, हमें शांति चाहिए। आयशा ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा, हमने देखा कि नफरत कितनी तेजी से फैलती है, लेकिन हमने यह भी देखा कि इंसानियत अब भी जिंदा है। अर्जुन अपने गांव लौटा। उसका खेत बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसने मिट्टी उठाकर कहा, फिर से शुरुआत करेंगे। विवेक घर लौटा। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उधर हमीद भी अपने परिवार के पास पहुंचा। उसकी छोटी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अध्याय 10, भविष्य की ओर। कुछ महीनों बाद दोनों देशों के बीच नई बातचीत शुरू हुई। व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होने लगी। एक सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के छात्रों को साथ बैठाया गया। एक भारतीय छात्र ने कहा, हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम बहुत समान हैं। एक पाकिस्तानी छात्रा मुस्कुराई, हाँ, हमें क्रिकेट, संगीत और परिवार से प्यार है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आखिर में कहानी की आखिरी पंक्ति स्क्रीन पर उभरती है, युद्ध सीमाएं बदल सकता है, लेकिन शांति भविष्य बदलती है। उपसंहार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। असली जीत तब होती है जब लोग नफरत की जगह संवाद चुनते हैं। सैनिकों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन शांति की कीमत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।